नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मेरठ में वार्ड 18 के भाजपा पार्षद द्वारा नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज चारों यूनियन के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान नगर निगम के तमाम विभागों में ताले लटके रहे। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम पर धरना देते हुए पार्षदों पर तानाशाही दिखाने का आरोप लगाया है। इसी के साथ पार्षदों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बीती कल वार्ड 18 से भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह ने कूड़ा न उठाने का आरोप लगाते हुए सूरजकुंड स्थित नगर निगम के डिपो में पहुंचकर डिपो इंचार्ज से मारपीट कर दी गई थी। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने पार्षद को घेरा तो पार्षद रविंद्र और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर अविनाश के पैर में गोली मार दी, जिस पर भड़के सफाई कर्मचारियों ने पार्षद रविंद्र को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने रविंद्र को हिरासत में लेते हुए पिस्टल बरामद कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने वार्ड 18 से भाजपा पार्षद रविंद्र, उसके साथ ही अंकुश पंडित और अखिल डांगर को गिरफ्तार करते हुए इन तीनों आरोपियों सहित रविंद्र नागर, नकुल गुर्जर, रजत कुमार, बंटी और चेतन सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के पार्षदों पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज नगर निगम के तमाम विभागों में ताले लटके रहे। चारों यूनियन के बैनर तले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने टेंट लगाकर नगर निगम परिसर में धरना दिया। इस दौरान सफाई कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सबसे अधिक काम करने वाले सफाई कर्मचारी का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जाता है। 90 वार्डों के तमाम पार्षद सफाई कर्मचारियों को अपना जरखरीद गुलाम समझते हैं, अपने मनमाफिक काम कराते हैं। विरोध करने पर सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोली का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। उन्होंने इसे पूरे प्रकरण में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग उठाई है। इसी के साथ आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही अधिकारियों से पार्षदों द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव को लेकर भी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है, जिसके चलते दिन भर शहर की सड़कों पर कूड़े के ढेर देखने को मिले। हालांकि अधिकारी सफाई कर्मचारियों से बातचीत करके जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर हालत यही रहे तो जल्द ही शहर की हालत बदहाल हो। रूपा सिंह की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, क्या फैसला लिया गया है? हमला हुआ है, उसके बाद कर्मचारी को चोट लगी है। अब सफाई कर्मचारी मजदूर संघ जो है उन्होंने क्या फैसला लिया है? आईडी नीचे कर लो यार। निगम के 4 संगठन हैं, जलमल, जलकल, स्वास्थ्य विभाग और जनरल। पूरा नगर निगम लामबंद है इस घटना से दुखी, क्योंकि ये घटना आज़ादी के 70 साल बाद सफाई कर्मी को गोलियों से मारना, ये किसी भी कर्मचारी को हजम नहीं होगा। तो इसमें पूरा परिवार लामबंद है और कुछ हमारी मांगे हैं। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उसमें से कुछ पकड़े जा चुके हैं और कुछ पकड़े जाने हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। पूरा नगर निगम प्रांगण बंद रहेगा। इसके उपरांत जिस रिवॉल्वर से गोलियां चली हैं वो लाइसेंस निरस्त होंगे और जो पार्षद हैं शासन से हम मांग करेंगे उनकी पार्षदी बर्खास्त की जाए, क्योंकि वो पार्षद लायक नहीं है, वो तो गुंडा एलिमेंट है। अरे भाई, जो मजदूर 12,000 रुपये नरक उठाकर कमा रहा है तो आप उस पर गोलियां बरसा रहे हैं, क्या गुनाह है उसका गुनाह बताइए। उसका गुनाह इतना कि 5 बजे उठकर आकर वो दुनिया का मन उठाता है और आप उस पर गोलियां बरसा रहे हैं। तो पूरा ये नगर निगम, पूरा समस्त वाल्मीकि समाज, सफाई मजदूर, ये किसी जाति का झगड़ा नहीं है, ये पार्षदों का और नगर निगम का विवाद है। नगर निगम अपने प्रोटोकॉल के तहत यहाँ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कोई भी काम खुद कराते हैं और सफाई कर्मियों से खुलेआम 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर वो नहीं देंगे तो उनके ट्रांसफ़र होंगे, उन पर आरोप लगेगा, नकारा है, उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनकी सेवा तक समाप्त हो जाती है और अपने मनपसंद लोगों को 2-2 लाख रुपए लेके लगाते हैं। पार्षद क्या ठेकेदार होगा या नहीं? कोई ठेकेदार नहीं है। नहीं, जैसे कि अभी आपने भाषण में बोला था पार्षद ने ठेकेदारी कर रखी है। नहीं, ठेकेदारी तो उन्होंने ले रखी है निगम की प्राइवेट तौर पे। अगर वो ठेकेदारी ले रहे हैं तो पूरी ले लें, हम बाहर चले जाएंगे, हमारी क्या जरूरत है? भाई नालों में तुम ही घुसो, ढलाओ अगर तुम ही ढाओ कूड़ा। लेकिन मान्यवर जी, जहाँ 9,000 कर्मचारी होने चाहिए और मात्र 3,000 कर्मचारी इस निगम का जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। अभी नौचंदी का मेला भी, होली दिवाली पर्व, हर पर्व आता है
इलेक्शन आते हैं उसमें सफाई मजदूर, अभी आपने देखा होगा कि ब्रेन एमरेज से 2 सफाई नायक हमारे वेंटिलेटर पे है और एक ने दम तोड़ दिया। इतना काम का दबाव है उनके ऊपर। एक छुट्टी मुश्किल से हमने स्वीकृत कराई है इनके लिए। पैसे की बात नहीं है, बात यह है कम से कम वेतन की बात आती है, आप कहते हैं शासन से आएगा। भर्ती की बात आती है, शासन से आएगी। अरे भाई, हर चीज तुम शासन से कहते हो। अभी 52 कर्मचारी रिटायर हुए और कम हो गए 3000 से, इस महीने होंगे। अब आपकी मांग क्या है? सीधी हमारी मांग सीधी 2 टूक में ये है मान्यवर जी कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ये कारवा जारी रहेगा संघर्ष। और गिरफ्तारी से पेट नहीं भर रहा हमारा, इनको मुकदमे में सजा दी जाए। 307 लगी है इरादन हत्या, और जो सभासद हैं इनकी शासन से सभासदी बर्खास्त की जाए। जिस पिस्टल से गोलियां चली हैं वो इनके मावजर खत्म किए जाए, लाइसेंस खत्म किया जाए। और हम पूरी तरह लामबंद इसलिए हैं कि ये घटनाएं अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। अगर इसमें जरा सी भी कमी रह गई तो किसी और के गोली लगेगी, कोई और झेलेगा, तो एक बार ही निपटला इससे। और जो इनके हिमायती हैं तो कर्मचारियों की सुरक्षा दी जाए, कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाए और इनको केवल लाइट पानी खड़ंजा वो करे, सफाई नायक को छेड़ेंगे भी नहीं है। ठीक, ना सफाई नायक को और ना हमारे कर्मचारी को। ठीक, क्योंकि हम एम्प्लॉय जो हैं हम नगर निगम के हैं, हमें वेतन नगर निगम देता है, ना कि ये देता है। ठीक।